दोस्तों आप कोई भी सिम यूज़र है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो या फिर वीआई हो, अगर आप कोई भी सिम यूज़र हैं, तो आपको इन 5 नियम के बारे में ज़रूर ही देख लेना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से ऐसी कौन-सी ऐसी गाइडलाइन आई है, जिसके माध्यम से जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल इन सारे सिम में जो है 1 अक्टूबर 2024 से कुछ 5 नियम है जो कि हर सिम कार्ड पर बदल दिए गए हैं, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। चलिए हम आपको जल्द ही बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि कौन-कौन सा ऐसा अपडेट है और क्या-क्या जो है नियम है। यहाँ पर देखिए भारत सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन निकल कर के आई है। 1 अक्टूबर 2024 से ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो सभी टेलीकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और वीआई के यूज़र्स को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा करना और टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाना है। चलिए यहाँ पर हम आपको बिना किसी देरी के सीधे उन 5 जो है कौन-कौन से ऐसे नियम हैं उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिनमें से पहला है टैरिफ प्लान में पारदर्शिता। वो क्या है आप थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको वो सारी चीज़ें समझ आएगी। देखिए यहाँ पर ट्राई ने नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने टैरिफ प्लान को स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से पेश करें। इसका मतलब है कि कंपनियों को अपने प्लान्स में कोई भी छिपी हुई शर्तें या शुल्क नहीं जोड़ने चाहिए। इससे ग्राहक बिना किसी भ्रम के सही प्लान चुन सकेंगे। कहने का ये है कि काफ़ी सारे ऐसे आपने प्लान्स देखे होंगे हर एक सिम के अंदर कि बताया जाता है कुछ और उसके अंदर ही अंदर कुछ ऐसे भी चार्ज छिपे हुए रहते हैं, कुछ ऐसे जो है शुल्क छिपे हुए रहते हैं, जो कि आपको प्लान ले लेने के बाद पता चलता है और वो जो है काफ़ी लोगों के लिए लाभदायक ना होकर के बल्कि हानिकारक जो है हो जाता है। तो अब जो है किसी भी प्लान के अंदर कोई भी सिम के अंदर कोई भी प्लान है, उसकी सारी कंडीशंस और सारी नियमों को साफ-साफ पहले ही बता दिया जाएगा। उसके बाद ही जिसको अच्छा लगेगा वो प्लान को परचेज़ करेगा, वरना वहीं से वो ड्रॉप करेगा। ऐसा नहीं कि प्लान में कुछ और बताया जा रहा है और अंदर जाने के बाद कुछ अलग से चार्ज या कोई अलग शुल्क जो कि ऐड करने के बाद जो है उसमें लागू कर दिए जाते हैं, जो कि यूज़र्स को देना बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाता है। दूसरा नियम है कॉल ड्रॉप पर सख्ती। देखिए यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है कि 1 अक्टूबर से ट्राई के द्वारा ड्रॉप की समस्या काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। अगर आप कोई भी जैसा कि आपको बता दें कि आप जियो, एयरटेल, बीएसएनएल या कोई भी आप सिम को यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको उसमें एक समस्या फेस करने को मिलती होगी कि उसमें जो है आपको कॉल मतलब बात करते वक़्त ही अचानक से कॉल ड्रॉप मतलब कॉल कट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर ये बड़ा सख्ती नियम लागू कर रहा है 1 अक्टूबर से। ऐसा करने पर यदि किसी भी कंपनी का कॉल ड्रॉप हो रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर साफ-साफ बताया जा रहा है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है तो संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। उससे उम्मीद है कि टेलीकॉम कंपनियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेगी। तीसरा सबसे बड़ा नियम है बेहतर सेवा। नए नियमों के अनुसार ट्राई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं कि ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान की जाए। अब कंपनियों को ग्राहकों की शिकायतों को तेज़ी से निपटाना होगा। अगर किसी यूज़र की शिकायत 7 दिनों के भीतर नहीं सुलझाई जाती है, तो टेलीकॉम कंपनी पर जुर्माना लगेगा। कहना ये है कि काफ़ी सारे ऐसे यूज़र्स ऐसे हैं जिनको कोई समस्या आ जाती है और जब वो कंप्लेंट दर्ज करते हैं, तो उनकी 7 दिन से ज़्यादा मतलब महीने-महीने लग जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती है। तो ऐसा ये ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, ट्राई की तरफ से कि 7 दिनों के भीतर अगर वो समस्या नहीं सुलझाई गई तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगी और इस डर की वजह से जो है अब कंपनियां अपनी नियमों और शर्तों में अपनी कनेक्शन और अपनी सर्विस में बदलाव करेंगे। चौथा नियम है ओवर चार्जिंग पर रोक। ट्राई के नए नियमों के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहकों से किसी भी तरह की ओवर चार्जिंग न करें, खासकर इंटरनेट डेटा और इंटरनेशनल रोमिंग से जुड़े शुल्कों को लेकर पारदर्शिता जरूरी होगी। ग्राहकों को हर सेवा के लिए स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि वे किसी राशि का भुगतान करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज से पहले जितने भी ऐसे प्लान्स होते थे, रिचार्ज प्लान्स जिसके ऊपर
इंटरनेट डेटा और इंटरनेशनल रोमिंग का अलग से चार्ज ले लिया जाता था, जो कि अब ट्राई के नियमों के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो भी कंपनी ऐसा कर रही है उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। 5वां नियम है बीएसएनएल को फ़ायदा। 5वां नंबर में जो नियम है उससे बीएसएनएल यूज़र्स जितने भी हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। ट्राई के इन नए नियमों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीएसएनएल को होने की संभावना है, क्योंकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है और इसके टैरिफ अन्य निजी कंपनियों की तुलना में सस्ते होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएनएल हर तरह से यूज़र्स के लिए सस्ता साबित होने वाला है। छठा, जुर्माना लगेगा भारी। मतलब 1 अक्टूबर से जो भी ट्राई के द्वारा नियमें जारी की गई है और जो जो भी टेलीकॉम कंपनी इन नियमों को फॉलो नहीं करती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। 7वें में ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव। इन नए नियमों का उद्देश्य है कि टेलीकॉम यूजर्स को एक बेहतर और पारदर्शी सेवा अनुभव प्राप्त हो। कंपनियों पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी ताकि वे ग्राहकों से सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान कर सके। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वीआई जैसी कंपनियों को अब अपने यूजर्स की संतुष्टि के लिए ज़्यादा ध्यान देना होगा। मतलब कुल मिला के जो है पूरी तरह से यूजर्स को ध्यान में रखते हुए ये पूरे के पूरे नियम पारित किए गए हैं और जो है इसके बाद से अब टेलीकॉम कंपनियों को के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे लास्ट नंबर हमारा सबसे बड़ा अपडेट है मोबाइल पोर्टेबिलिटी। ट्राई ने मोबाइल पोर्टेबिलिटी मतलब एमएनपी, जैसे कि आपने अलग-अलग सिम को अलग-अलग दूसरे कंपनी के सिम में पोर्ट करा लेते हैं, उसके तहत ये नियम है कि प्रक्रिया को भी आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। अब ग्राहक आसानी से अपनी कंपनी बदल सकते हैं बिना किसी जटिल प्रक्रियाओं के। इससे यूजर्स को अधिक विकल्प मिलेंगे और वे उस कंपनी का चयन कर सकेंगे जो उन्हें सबसे ज़्यादा बेहतर सेवा प्रदान करती हो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इन टेलीकॉम कंपनियों के तहत जो भी मुख्य निर्देश निकाले गए हैं, जो मुख्य अपडेट निकाले गए हैं नियम, वो क्या होना चाहिए और किस तरह से है, वो सब मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।